नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी जन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा की एक महान उपलब्धि और भारतीय कवि की बुद्धिमत्ता की। आज हम लोग बात करने वाले हैं राघव यादवियम की, एक अद्वितीय रचना। इसके श्लोकों को यदि बाएं से दाएं पढ़ने पर भगवान श्री राम की कथा का वर्णन होता है और दाएं से बाएं की ओर पढ़ने से अर्थात उल्टा पढ़ने पर भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन होता है। इसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। आप पूछेंगे कि इसका रचनाकार कौन है। इस 17वीं सदी के कवि वेंकटाध्वरी, जो कि कांचीपुरम के रहने वाले थे, इन्होंने इसकी रचना की। जिसका प्रथम श्लोक है अर्थात राम कथा, या फिर हम इसे अनुलोम भी बोल सकते हैं। सुनिए। वंदे हम देवम तम श्रितम रंतारम कालम भाषायः रामः रामाधि अप्यागः लीलाम आर अयोध्ये वासी। इसका मतलब क्या है? इसमें 4 बातें कही गई है। पहली बात, मैं भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी सीता को खोजने के लिए मलय और सह्याद्री पर्वत, ये दूसरी बात है, मलय और सह्याद्री पर्वत। मलय जिसमें बहुत सारे चंदन की लकड़ियों का वहां पर पाया जाता है, जिस वन में, पर्वत में, और वो केरल और तमिलनाडु के आसपास है, केरल और कर्नाटक के आसपास है। और सह्याद्री पर्वत आपको पता है ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है, से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया। ये तीसरी बात है। और चौथी बात यह है कि भगवान श्री राम फिर वापस अयोध्या आए और माता सीता के साथ वास किया। सेकंड श्लोक नहीं, हम अगर इसको उल्टा करते हैं इसी को, तो इसका उच्चारण इसका होता है कृष्ण कथा में अर्थात विलोम में। क्या है ये? सेवाध्येयो रामालाली गोप्याराधि मारा मोरा यसा भालंकारम तारम तम श्रितम वंदे हम देवम। इसी को आप उल्टा करके ये आप मैच कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मैं भगवान श्री कृष्ण जो कि तपस्वी और त्यागी हैं, रुक्मिणी तथा गोपियों की संग क्रीड़ा करते हैं और गोपियों के पूज्य हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है तथा जो शुद्ध आभूषणों से मंडित हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं फिर से अनुलोम की अर्थात राम कथा की, श्लोक नंबर 4 की। इसमें कहते हैं, रामधाम समानेनम आगोरोधनम आसताम नामहम अक्षर रसं ताराभा तू न वेदया। इसका मतलब क्या है? इसमें राम की अलौकिक आभा की तुलना सूर्य से किया गया है। कहा गया है उनकी आभा से समस्त पापों का नाश होता है और पूरा नगर अर्थात अयोध्या प्रकाशित होता था। उत्सवों में कमी नहीं थी वहां पर। अनंत सुखों का स्रोत तथा तारों की आभा से अनभिज्ञ, मतलब वहां पर तारों की आभा भी नहीं पड़ती थी उस शहर में, उस नगर में, क्योंकि वहां पर ऊंचे भवन और वृक्ष थे। हम लोग इसी को फिर से उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके पढ़ते हैं, अर्थात ये कृष्ण कथा हो जाता है विलोम कथा। विलोम इसमें कहा गया है, यादवेन तु भारत संरक्ष महामनः ताम सह मानधर गोमान अनेमास मधामरा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को यादवों के सूर्य कहा गया है, जो सबों को प्रकाश देने वाले, विनम्र, दयालु, गायों के स्वामी, अतुल शक्तिशाली श्री कृष्ण द्वारा द्वारका की रक्षा की जाती थी। दोस्तों, इसमें 30 श्लोक हैं, मतलब कि राम कथा में 30 श्लोक हैं, तो दोनों ओर जोड़ने पर 30 और 30 60 श्लोक हो जाते हैं। इसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये एक संस्कृत की अद्भुत रचना है और इसे हमको सबको शेयर करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति को बताना चाहिए दूसरे लोगों को, जो भी आपके नियर अबाउट हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।